नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है बुलेटिन का और जहां पहली खबर बांदा से है, जहां महिला किसान की थ्रेशर में कटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जब किसान महिला अनाज निकालने पहुंची तो धोती फंसने के कारण किसान उपकरण में पहले हाथ कटा, फिर शरीर के अंगों के कटने से उसका काफी खून बह गया। ये सब देखते हुए आसपास के लोग जैसे ही महिला को अस्पताल ले जाने लगे, उसकी मौत हो गई। कैसे घटी ये पूरी घटना, आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। बांदा जनपद में महिला किसान की थ्रेसर में कटने से मौत हो गई है, जिसके बाद परिवार में कोहराम मचा है। बताते चले कि मामला गांव कबरई कोतवाली देहात जमालपुर का बताया जा रहा है, जहां शोभा पत्नी राधे श्याम 35 वर्षीय मजदूरी के खातिर अपने ही गांव के किसान कादिर खान के खेत पर फसल की कतराई कर रही थी। जब किसान महिला अनाज निकालने पहुंची तो धोती फंसने के कारण किसान उपकरण में पहले हाथ कटा और फिर शरीर के अंगों के कटने से घटना स्थल पर अस्पताल ले जाते समय बीच रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि महिला किसान के 2 लड़के और 1 लड़की अपने पीछे छोड़ गई है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम शत्रुघ्न। क्या घटना हुई? घटना हुई मेरी भांजी को चने के खेत में एक मुसलमान की गाड़ी और थ्रेसर में वो अपनी मजदूरी को लेवा गया है, वहीं थ्रेसर में है उसके। तो लाख बौकाने में घटना हुई है, कैसे क्या? अब मौके में देखा नहीं, बताते हैं कि वो जो थ्रेसर के पीछे वो होती है कि उसको बोलते हैं सापट में फंस करके वो एक्सीडेंट उसका हुआ। कहाँ के निवासी हैं? करवई की निवासिनी। किस वर्ग से हैं? बर्मा चमार जाति से। जिस किसान के यहाँ गए थे मजदूरी को, क्या वो किसान मदद किया कुछ? अभी तक कुछ नहीं। वो लेकर के बिना थाने के सूचना के हॉस्पिटल में ज्वाइन कर दिया है। थाने में कोई अभी तक सूचना नहीं दिया, हमने दिया है थाने में सूचना। उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई आपने? इस्तला दिया जी, जैसे आपसे बात कर रहे हैं इसी तरह का इस्तला लिख करके दिया। मौके में हम सब कोई थे नहीं, जैसे उनके यहाँ मजदूरी करने गई, जैसे वो काम किया वैसे ही हमने वहाँ सूचना दी। क्या नाम है भाई साहब? कौशल प्रसाद। कहाँ रहते हैं? करवई। क्या रिश्ते में क्या लगते हैं? भतीजी है। हाँ। सगी बेटी जी? हाँ, चाचा हो? चाचा। घटना कैसे हुई, कहाँ पर हुई? सर घटना में तो मैं नहीं रहा, मैं बाहर से आया हूँ। आज सुबह आया हूँ, लेकिन बस यही पता चला है कि वो काटने गई थी, अपना गेहूँ काट रही थी, वो चना काट रही थी, तो उसको गया है ये लिवा के लाया कि मेरा चना कतरवा दे। तो वो कतरवाने आई है। अब ये घटना वही बता रहे हैं गांव के लोग कि क्या कहते हैं, ये सापट में फंस के घटना सारी हो गई, उसके हाथ पैर सारे टूट गए। ये थ्रेसर काहे में लगा था? चने में, ट्रैक्टर में। तो घटना स्थल पर मौके में मौत हो गई? हाँ, मौत तो यहाँ हुई है, बता रहे हैं अस्पताल में। उपचार के दौरान? हाँ, उपचार के दौरान जिला अस्पताल में? जिला अस्पताल में। और जिला अस्पताल में छोड़ के चले गए, फिर अभी तक दर्शन नहीं दिया हमको। वही लोग लाए हैं। उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई? हाँ, FIR आज दर्ज हुई है। आज हम लोगों को जानकारी हुई कि कबरई की निवासी शोभा, जो एक किसान के यहाँ मजदूरी कर रही थी, थ्रेसर पे कार्य कर रही थी, देहात कोतवाली अंतर्गत गाँव आता है। थ्रेसर में कार्य करते हुए वजह से उसका हाथ कट गया, लेफ्ट साइड का भी हाथ कट गया और मौके भी उनकी डेथ हो गई। सूचना मिलते भी है। जब यहाँ के लोगों ने थोड़ा सा ढीला ढवाई की, कल की घटना है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हमको जानकारी मिली, हमने तत्काल इंस्पेक्टर देहात कोतवाली को सूचित किया कि इसमें ढीला ढवाई न की जाए। CMO साहब से बात किया और अस्पताल से सरकारी गाड़ी उपलब्ध कराया। इनका तुरंत PM करवा करके इनके अंतिम संस्कार के लिए सहायता कर रहे हैं। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इन गरीबों परिवार के, इनके बच्चों के भरण पोषण के लिए जो भी सरकार के तरफ से दुर्घटना बीमा क्लेम मिलना चाहिए वो तत्काल इनको दिया जाए। और जो भी कृषक, जो भी दोषी है, वो इनकी सहानुभूति करें, इनको भरण पोषण के लिए व्यवस्था करें और इस पर उचित कार्रवाई हो। इसीलिए हम जिला अस्पताल आए हैं। बांदा से सी न्यूज संवाददाता नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। बांदा में किसान की फसल चौपट हो जाने पर सदमे में किसान से मौत हो गई है, जिसके बाद परिवार में मातम का माहौल नजर आया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में किसान की खेती चट जाने के कारण एक किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक राजा राम पुत्र प्रेम कुमारी कोरी उम्र 46 वर्षीय, ग्राम जखौरा, थाना मटौद का मूल निवासी है।
परिजनों ने बताया कि मृतक अपने खेत पर गया था तो अन्ना जानवरों ने सारा खेत चौपट कर डाला, जिससे मृतक राजा राम अनुरागी किसान इसी कारण से बहुत टेंशन में रहता था। वहीं कुछ पैसा सूदखोरों से भी लिया था तो उनका भी पैसा वापस करने का दबाव था और खेती उजड़ गई। इसके कारण किसान काफी परेशान रहता था और खाना पीना भी नहीं खाता था। इसी के चलते कल अचानक सीने में दर्द हुआ तो वे लोग अस्पताल ले गए और अस्पताल पहुंचते ही हार्ट अटैक पड़ा और मृत्यु हो गई। क्या नाम है आपका? कल्लू वर्मा। कहाँ रहते हैं? जखौरा में। मतलब कौन है आपको? मेरा पड़ोसी है साहब। क्या नाम है? राजा राम। कितनी उम्र है? 46 साल। क्या करते थे? किसानी करता था साहब। अच्छा, घटना क्या हुई थी? घटना ये थी कि जब ये देखने गए खेत में, गांव में, वहाँ जल्दी में खेती की थी तो वहाँ फसल नष्ट हो गई थी। कुछ जानवरों ने चल लिया था। जो एक तो फसल कमज़ोर थी, दूसरा जानवरों का नंबर ने चल लिया। तो उसी दिन से वो अपना सोचता रहा और खाना पीना नहीं खाता रहा और एकदम कल जो है अचानक उसके सीने में दर्द हुआ। हमने जैसे लेकर के जिला अस्पताल है तभी हमें इलाज नहीं करा पाए। डॉक्टर साहब ने वहाँ इलाज कर पाया है, वहीं मृतक घोषित कर दिया गया था। क्या मानते हैं? हार्ट अटैक हो गया? हार्ट अटैक के साथ बीमारी फसल। आज कहाँ है? आज हम साहब यहीं आए, उन्हीं के मिट्टी के पोस्टमार्टम कराने आए साहब। क्या नाम है आप? रामचंद्र। कहाँ रहते हैं? हम रिवई में रहते हैं, मामा है उसमें। अच्छा, मृतक के मामा। हाँ। क्या नाम है मृतक का? मृतक का राजा राम। कितनी उम्र है? 46 साल। क्या करते थे? वो किसानी का काम करते थे। अच्छा, घटना में क्या हुआ था? घटना में ये हुआ कि वहाँ खेती करी थी, वहाँ गए तो खेती की फसल जो होता वो जानवरों ने चलिए कमजोर थी, जानवरों की नष्ट हो गई थी फसल। वहाँ से वो आए सुबह से यहाँ खाना पीना कम करते रहे, इसके रहते रहते जो हो तो सीने में दर्द हुआ तो यहाँ अस्पताल ले आए। अस्पताल ले करके हम आए हैं तो डॉक्टर के पास पहुँचे, तब डॉक्टर साहब ने देखा तो घोषित कर दिया। क्या कह रहे थे? हार्ट अटैक हो गया? हार्ट अटैक। अच्छा, इसके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 1 लड़की। बांदा से सीनियर संवाददाता नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के ग्राम टियाला में 33,000 की विद्युत लाइन से निकली चिंगारी से विटोरों सहित गेहूं की फसल में आग लग गई। वहीं खेत के बराबर में गैस की एजेंसी होने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। कैसे निकली ये चिंगारी और क्या कुछ हुआ नुकसान, आइए जानते हैं पूरा मामला। थाना देहात क्षेत्र के ग्राम टियाला में भारत गैस की एजेंसी के बराबर में शाहे पुत्र हामिद के खेत में किसान शाहिद द्वारा गेहूं की फसल बोई हुई थी। वहीं खेत के किनारे पर गोबर से बनने वाले उपले के बिटोरे बने हैं तथा खेत एवं बिटोरों के ऊपर से विद्युत प्रवाह की 33,000 की लाइन जारी है। आज अचानक सड़क किनारे खड़ी सफीदों से तारों की टकराने के कारण तारों से चिंगारी निकली तथा विटोरों में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते जहां विकराल रूप धारण कर लिया तो वहीं गेहूं के खेत को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान ग्रामीणों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई तथा आग बुझाने के प्रयास में जुट गई। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना के करीब 1 घंटे बाद दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची और बिना पानी के जेट इंजन के साथ पहुंचते हुए आग बुझाने में मदद के प्रयास में खुद को असहाय बताने लगी, जिसके पास में स्थित ट्रेन में दमकल विभाग की गाड़ी द्वारा लाए गए पाइप की मदद से दमकल विभाग के कर्मी द्वारा सफलता के साथ आग पर नियंत्रण पाया गया। परंतु इस दौरान 3 बिटोरे एवं करीब 1 बीघा गेहूं की फसल की भेंट चढ़ गई। दमकल विभाग की देरी से मदद मिलने एवं विद्युत विभाग की विद्युत लाइन के खेतों से होकर गुजरने के लिए ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिला। पप्पू जी, यहाँ आग लगी है, किस कारण आग लगी है और कौन सा गाँव है? ये गाँव क्या है अतराड़ में जो ट्रेन जा रही है 33,000 उससे सफेद टकरा देती है जानी और उसमें आग लग जाती है पेट में। किस चीज़ में लगी है इसके कारण आग? पेट से आग लग के नीचे टपक गई, गेहूँ में लगी है, बिटोड़े जल गए सब यहाँ। पेट्रोल में आग लगी है? हाँ जी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी? फायर ब्रिगेड गाड़ी आई नहीं अभी तक, आई है, लेट आई है, 1 घंटे बाद आई है। एक गाड़ी वैसे जीप आई है, अब पानी उन्होंने वैसे लिया टैंक से। कौन से गाँव है? टियाला गाँव है। सर, जैसे कि यहाँ पर बिटोड़ों में आग लगी है, किस कारण आग लगी है? ये बिजली से आग लगी है, 33,000 की लाइन है। 33,000 की लाइन सफ़ेदों के पेड़ों से टकराती है
और ये आए दिन आग लगती है। चौमासों में जब झाई की बारिश चलती है तो इसमें 10-12 फुट ऊंची आग लग जाती है और ये सफ़ेद टूट के गिरते हैं इस पर लाइन पे। अब किस चीज़ में आग लगी है? अब इसकी सफ़ेदों में आग लग गया और नीचे चिंगारी फैली है और इसके बिजली से चिंगारी फैलने के बाद में इन्होंने बिटोड़ों में और गेहूँ की फसल 3-4 बिटोड़े फूके और ये सामने गेहूँ फूके हैं। कितना नुकसान हुआ होगा? अभी नुकसान ये कम से कम 3-4 बिटोड़े हैं, करीब 15,000 रुपये का नुकसान तो ये है और कम से कम 1 बीघा की फसल फूकी है गेहूँ की। अच्छा, जैसे कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई है तो क्या कहना चाहिए? फायर के लिए हमने कम से कम 1 घंटे पहले फ़ोन किया था और 1 घंटे के बाद में पहले तो हम फायर पे मिलाते रहे, नंबर नहीं लगा, फिर बहुत देर में नंबर लगा। उसके बाद में उन्होंने कह दिया कि हमारे पास पानी नहीं है, तो पानी की टैंक यहाँ पानी की गाड़ी नहीं आई। उसके बाद में वो इंजन छोटी गाड़ी में लेकर आए हैं, उसमें टैंक में पानी के टैंक में आग बुझाने वो यानी कि पानी था टैंक में, इसके जो गाड़ी धोते हैं हाँ उस टैंक में पानी वो डाल के पाइप डाल के उससे आग बुझा रहे हैं। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। नवनिर्वाचित एमएलसी निवेदिता सिंह के द्वारा गुरुवार को सासाराम स्थित अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं पूरा मामला। नवनिर्वाचित एमएलसी निवेदिता सिंह के द्वारा गुरुवार को सासाराम स्थित अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। कहा कि पार्टी के द्वारा उन्हें जिस तरह से जिम्मेदारियां दी जाएंगी उसका निर्वहन वह भली भांति करेंगी। साथ ही न केवल रोहतास बल्कि पूरा शाहबाद क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को दूर करने का भरपूर प्रयास करेंगी। उन्होंने कहा कि मैं शादाबाद क्षेत्र में लगातार कार्य करती रहूंगी और इस कार्य करने के नाते यहाँ के लोगों से मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव है। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे एमएलसी के तौर पर सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और इधर और जो पार्टी ने आपको दायित्व दिया रोकाना चाहिए उसको पूरी तरह से निर्वहन और संगठन को लेकर साथ चलना ये प्राथमिकता है। और शहर की हमारी जो कमियां हैं पूरे रोहतास की ही नहीं, क्योंकि मैं शाहबाद से शुरू से काम की हूँ और शाहबाद में रहते हुए शाहबाद के कार्यकर्ताओं का भी बहुत जुड़ाव हमसे है और जहाँ भी लोगों की ज़रूरत होगी उस जगह पे मैं चाहूँगी कि अपनी भूमिका मेरी रहे और उन चीज़ों का हम निवारण कर सकें और उसके विकास के बिहार में जो विकास की धारा चल रही है उस विकास की धारा में एक गिलहरी के रूप में मेरी भी भूमिका रहे, सहभागिता रहे। यही हमारी सोच है और आगे आप सभी का सहयोग रहेगा, उसके साथ में मिलकर वो काम भी करना है। आप सभी मुझे जहाँ जो कमियाँ हो तो अगर आप बताएंगे तो हम उसको भी पूरी करने की कोशिश करेंगे और सभी के साथ मिलकर काम करना है। संगठन से शुरू होकर आज यहाँ पहुँची हूँ तो हर संभव कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए और हर हमारा एक पंचायत अध्यक्ष हो, बूथ अध्यक्ष हो, हमारा मंडल अध्यक्ष हो, सभी के सम्मान के लिए शुरू से मैंने लड़ाई लड़ा है और आगे भी उनके सम्मान की हमेशा चिंता करेंगे और सभी को साथ लेकर चलेंगे। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां बाजार से वापस घर जाते समय महिला के साथ हुई लूट। बताया जा रहा है कि महिला फतेहपुर 84 बाजार खरीदारी करने गई थी। इस लूट के दौरान महिला को कितना नुकसान हुआ, आइए जानते हैं पूरी खबर। उन्नाव जनपद में बाजार से वापस घर जाते समय महिला के साथ लूट हुई। महिला फतेहपुर 84 बाजार खरीदारी करने आई थी। महिला ने 2 अज्ञात युवकों पर लूट का आरोप लगाया है। हजारीबाग व देवरिया के बीच ये घटना हुई है। अज्ञात युवकों पर सोने चांदी के जेवर व रुपए लूटने का आरोप लगा है। वहीं पीड़ित के पति ने दूसरे दिन थाने में प्रार्थना पत्र दिया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामशंकर जी। किस गांव में रहते हैं आप? पापड़। और कल क्या घटना हुई थी? कल घटना ये हुई थी, फतेहपुर 84 आई थी हमारे यहाँ। कौन? मैडम हमारी। तो वो वापसी जा रही थी, साधन मिले नहीं तो 1010 बार उनके पास लूट लिया गया। माल जेवर था, एक लॉकेट था, सोने झाला थे, पहले थी 1000 रुपया था। अच्छा, फिर आपको सूचना किसने दी? सूचना जब हमारे उसके पास मोबाइल बच गया तो फोन किया बहन पास। बहन ने हमारे
घर पे सूचना दी तो वहाँ से ये भागते भागते घर पे पहुँच चुकी थी। वहाँ पे बेहोश पड़ी रही 4 घंटे। अच्छा 4 घंटे बाद होश आया तो उसका फिर जब बताया हमको यहाँ मारा वहाँ मारा, पीठी पे मारा, गला बहुत ज़्यादा हमको मारा। अच्छा, तो इस समय आप थाने आए हैं? अब इस समय थाने आए हैं, वो बेहोश अभी पड़ी हुई है। जब पुलिस वाले कहते हैं पहले इसका इलाज करवाओ उसके बाद फिर लेके आओ। ठीक। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।